नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की। भगवान शिव को समर्पित ये महीना पूरे साल का सबसे खास महीना माना जाता है। क्या आप जानते हैं, इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से हलाहल नाम का झर निकला, जिसे पीकर भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाया। और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि वो झर उनके गले में रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं सावन के इसी पवित्र महीने की कहानी में। 0045 से 0145 पौराणिक कथा, समुद्र मंथन और हलाहल। समुद्र मंथन की कहानी बहुत ही रोचक है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन से कई रत्न निकले, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी और कल्प वृक्ष। लेकिन सबसे पहले निकला था हलाहल, एक ऐसा झर जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई भी इस जहर के पास नहीं जाना चाहता था। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस जहर को पी लूंगा। उन्होंने जहर पी लिया, लेकिन मां पार्वती ने उनके गले को दबा दिया ताकि जहर उनके पेट में न जाए। यही कारण है कि भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। धीरे। और इसी दिन से सावन का महीना उन्हें समर्पित हो गया, क्योंकि उन्होंने इस महीने में दुनिया को बचाया था। 1:45 से 2:45। सावन की परंपराएं, कांवड़ यात्रा और सोमवार व्रत। अब सावन में क्या क्या होता है, यह भी जान लीजिए। सावन का हर सोमवार, जिसे श्रावण सोमवार कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। करोड़ों भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र, दूध और फूल चढ़ाते हैं जोर से। और सबसे खास बात, कांवड़ यात्रा। कांवड़िए गंगा से पवित्र जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। ये माना जाता है कि गंगा का जल भगवान शिव के गले को ठंडक देता है, जहां हलाहल का जहर आज भी मौजूद है। और हर मंगलवार को मां पार्वती की पूजा होती है। इसे मंगल गौरी व्रत कहा जाता है। 2:45 से 3:45। पार्वती की तपस्या और शिव विवाह सावन की एक और बहुत रोचक कहानी है। मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की। सती के अवतार में जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर उनका पुनर्जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री के रूप में, जिन्हें हम पार्वती के नाम से जानते हैं। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की। उन्होंने पूरे महीने व्रत रखा, ध्यान किया और केवल भगवान शिव का स्मरण किया। भावुक। और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। और तब से यह माना जाता है कि जो अविवाहित कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। 3:45 से 4:30। सावन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। लेकिन सावन सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। सावन का महीना मानसून का समय होता है। इस समय हवा में नमी अधिक होती है और पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। बिल्वपत्र, जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, इसमें औषधीय गुण होते हैं। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। गंगा का जल भी इस समय अत्यंत शुद्ध और औषधीय माना जाता है। तो सावन के ये अनुष्ठान सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। 4:30 से 5 आउटरो समापन। तो दोस्तों, सावन सिर्फ एक महीना नहीं, ये विश्वास है, समर्पण है और प्रेम है भगवान शिव और मां पार्वती के प्रति। ठहराव। ये वो महीना है जब हर बूंद भगवान शिव का आशीर्वाद लगती है। तो इस सावन आप भी शिव की भक्ति करें और इस पवित्र महीने का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।